डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, घर में स्वस्थ होंगे और इन छुट्टियों का एंजॉय भी कर रहे होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम बात कर चुके थे नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं काजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मीन टू से एक क्वेश्चन राइज होता है, व्हाई डू metals and non-metals or non-metals react to each other एक दूसरे के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट टू ईच अदर इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मेटल्स नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ क्यों कंबाइन करते हैं, कंबाइन रिएक्ट करने का क्या कारण है? ओके डियर स्टूडेंट, तो आप देखें कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स वो ऑलवेज क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। और नॉन मेटल क्या करते हैं? नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को गेनिंग करते हैं, गेन करते हैं। तो बोला जाता है कि जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस है, हर कोई क्या है, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, नियरेस्ट नोबल गैस के नजदीक आना चाहेगा। और नोबल गैसेज होती कौन कौन सी है? जो 18 ग्रुप होते हैं आपके, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, ये आपकी नोबल गैसेज होती है जो 18 ग्रुप से बिलोंग करती है। इन सभी के अंदर अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल की बात की जाए, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? Every atom want to complete their doublet as well as octet। तो हर कोई अपना क्या कंप्लीट करना चाहता है? डबलेट एज वेल एज क्या? ऑक्टेट। तो डबलेट के लिए क्या चाहिए? आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऑक्टेट के लिए क्या चाहिए डियर स्टूडेंट? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप सभी को पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और आउटर मोस्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक्सेप्शनल केस होता है, जो 18 ग्रुप होता है उसमें हीलियम ही एक ऐसा है जो अपना डबलेट कंप्लीट करता है, बाकी सारे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, और 18 ग्रुप को ही आप क्या नाम देते हैं? नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज, मतलब उदासीन गैसेज होती, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती। तो डियर स्टूडेंट, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो मेटल्स क्या होंगे? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को वन एटम टू अनदर एटम। कहा जाए तो मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स को देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, और जो नॉन मेटल्स होंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, या वी कैन से शेयरिंग करते हैं। तो बोला जाता है मेटल्स जो होते हैं ये कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं। और जो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं डियर स्टूडेंट, ये क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देन कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको आप फर्दर आप डिस्कस करने वाले। ओके डियर स्टूडेंट, तो आयनिक बॉन्ड कब बनेगा और कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? तो आयनिक बॉन्ड बनता है जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का वन एटम टू अनदर एटम, तो वहां पे आप देख पाते हैं आयनिक बॉन्ड बनता है। और कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो नॉन मेटल्स आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा कर लेते हैं, तो देन उससे क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। वो किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल्स के बीच में। अब करते हैं इसके बारे में डिस्कस, लेट्स सी। देखिए डियर स्टूडेंट, जो आपके सबसे पहले तो आपको वैलेंसी याद होना चाहिए। वैलेंसी कैसे निकालते हैं? तो देखो, एक टेबल आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आप जैसे एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट यहाँ पे उनका सिंबल ले लेते हैं और यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, देन यहाँ पे आप देखते हैं वैलेंसी निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे वैलेंसी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन को एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं KL Mn सेल से,
ओके डिस्टेंट। तो के सेल में सबसे पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन 1, तो वैलेंसी क्या हुआ डिस्टेंट 1। यहाँ पे एक वैलेंसी का रूल याद रखना ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, अगर 1 से लेके 4 इलेक्ट्रॉन हो तो सेम होती है वैलेंसी। वैलेंसी में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, वैलेंसी एज सच रहेगी, वो का वो रहेगा। लेकिन 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, मीन टू से 5 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन हो तो 8 माइनस कर देंगे उस वैलेंसी को, और जो आएगी अपनी वो वैलेंसी आएगी। ओके डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल मान लो आपके आउटर मोस्ट सेल में अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 5 गए 3, तो वैलेंसी क्या 3 रहेगी ना कि 5। ओके डियर स्टूडेंट। देखो हीलियम की बात की जाए, हीलियम को He से डिनोट किया, इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे वैलेंसी लेकिन 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि अभी अभी बताया आपको कि ये एक नोबल गैस है, नोबल गैस होती है जो कि इनर्ट गैस होती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। नोबल गैस होने की वजह से हीलियम की वैलेंसी 0 आई। आप कहेंगे 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकिन वैलेंसी इसकी 0 होती है, एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखना। फिर आता है लिथियम, लिथियम को Li से डिनोट किया, 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो क्या बोलेंगे 2 आया के में, L में 1 आया। ओके डियर स्टूडेंट। तो वैलेंसी क्या हो गई फिर 1। इसके बाद आता है क्या बरेलियम, बरेलियम को Be से डिनोट किया 2 and 2, तो यहाँ पे क्या है वैलेंसी 2। इसी प्रकार बोरोन, बोरोन आप देखेंगे B से डिनोट किया 2 and 3, तो यहाँ पे कितना है वैलेंसी 3। इसी प्रकार कार्बन, कार्बन C से डिनोट किया तो 2 and 4, आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 4। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट नाइट्रोजन आता है कार्बन के बाद, नाइट्रोजन N से डिनोट किया 2 and 5, तो वैलेंसी क्या होगा 5 नहीं होगा, 5 माइनस करेंगे, मतलब क्या करेंगे 5 से 8 इलेक्ट्रॉन हो, 5 से 8 इलेक्ट्रॉन हो, 1 से 4 इलेक्ट्रॉन से बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, तो 8 माइनस 5 किया तो 3 आ गई, तो वैलेंसी कितनी आई 3। इसी प्रकार ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन क्या होगा, O से डिनोट किया तो 8 होता है एटॉमिक नंबर 2 and 6, तो वैलेंसी 6 नहीं होगी, 8 में 6 गया 2 वैलेंसी था। फिर बात की जाए किसका फ्लोरीन का, फ्लोरीन का F से डिनोट किया 9 होता है 2 and 7, तो वैलेंसी 8 में से 7 गए 1। इसी प्रकार फ्लोरीन के बाद क्या आता है नियोन, नियोन Ne से डिनोट किया 10 होता है एटॉमिक नंबर 2 and 8, तो यहाँ पे देख पाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 में से 8 गए, वैसे देख लें आप 0, तो वैलेंसी यहाँ पे भी क्या होगी 0। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट 11 नंबर पे आता है सोडियम, क्या आता है सोडियम, सोडियम जिसको Na से डिनोट करते हैं, क्योंकि लैटिन भाषा में इसका नाम था क्या नेट्रियम। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 8 1, तो आउटरमोस्ट सेल में 1 है तो वैलेंसी 1 हुआ। ओके डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार सोडियम के बाद क्या आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करेंगे तो 2 8 2, तो वैलेंसी 2 हो गया। इसी प्रकार आता है 13 जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को Al से डिनोट किया तो क्या बचा 2 8 3, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं सारे, तो यहाँ पे भी कितना है वैलेंसी 3। फिर आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन को किससे डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट Si से, तो यहाँ पे क्या गया 2 8 4, तो वैलेंसी कितना हुआ 4। फिर क्या आता है 15 नंबर पे कौन आता है आपका फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस को किससे डिनोट किया P से, तो यहाँ पे फास्फोरस का क्या आता है 2 8 5, तो वैलेंसी क्या है 8 में से 5 गया 3। ओके डियर स्टूडेंट। इसी का फास्फोरस क्या आता है सल्फर, सल्फर का कितना होता है 16, तो यहाँ पे बात करें सल्फर को ऐसे डिनोट किया 2 8 6, तो वैलेंसी 8 में 6 गए 2। इसी प्रकार सल्फर के बाद आता है क्लोरीन 17, तो क्लोरीन को Cl से डिनोट किया 2 8 7, तो यहाँ पे 8 में 7 गए 1, वैलेंसी 1 रही। फिर उसके बाद क्या आता है आर्गन, आर्गन क्या है Ar से डिनोट किया 2 8 8 18 होता है, तो यहाँ पे आप देखें नोबल गैस है, तो यहाँ पे 8 में से 8 गए 0, वैलेंसी 0 हुई। ओके डियर स्टूडेंट। फिर आता है पोटाशियम, पोटाशियम, पोटाशियम को K से डिनोट करते हैं क्योंकि इसको पहले कैलियम बोलते थे लैटिन भाषा के अकॉर्डिंग, तो 2 8 8 1, तो आप फिर से देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में तो 1 वैलेंसी। लास्ट आता है क्योंकि आपको 20 तक याद करनी है, 20 तक ही आपसे वैलेंसी के बारे में पूछते हैं अभी 10th के लिए, बाकी हाई क्लास में तो आगे पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना होगा। वैसे मैं एक ट्रिक और लेके आऊंगा, पूरी पीरियोडिक टेबल को कैसे ट्रिक वाइज याद करें, तो आप मेरा वो वीडियो भी देखना, बहुत जल्दी मैं लेके आऊंगा। तो पूरे 118 एलिमेंट्स को कैसे याद किया जाए पूरी पीरियोडिक टेबल को, वो भी पूरा देखना। कैल्शियम को Ca से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 8 8 2, तो वैलेंसी क्या हो गई 2। तो डियर स्टूडेंट इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको
कैसे मेटल्स जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में सिखाते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए आगे वैलेंसी आपको निकालनी आ गई, तो आप इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसको आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस ने दिया था। तो देखिए डियर स्टूडेंट, उसने बोला था या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करे या क्रॉस से रिप्रेजेंट करे, दोनों में से एक चीज ले सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कार्बन है, जो कार्बन का वैलेंसी निकालें और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले KLMN नंबर ऑफ सेल्स जो होती है, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो 2 and 4। तो वैलेंसी क्या हुई डियर स्टूडेंट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी बताया मैंने। तो यहाँ पे मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, तो कितने डॉट्स लगाएंगे 4। किसी का भी ले ले, मान लो आपको ले ले, आपको बोल दिया जाए किसका नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक आगे चलो 7, तो क्या आ जाएगा 2 and 5। तो नाइट्रोजन की जो लेविडो स्ट्रक्चर है, देखो वैलेंसी तो इसकी 3 हुई, 8 - 5। तो यहाँ पे लेविडो स्ट्रक्चर में तो पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने होंगे यहाँ पे। ओके डियर स्टूडेंट, मान लो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन में क्या होगा 8 होते हैं, 2 and 6, तो वैलेंस सेल में कितने हुए 6। ओके डियर स्टूडेंट, और भी देख सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल आपसे बोल दिया जाए हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है। क्लोरीन की बात कर दी जाए तो क्लोरीन का कितना होता है 2 8 7 17 होता है। तो आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए डियर स्टूडेंट 7। ओके डियर स्टूडेंट, और इसी प्रकार आर्गन की बात की जाए 18 होता है, तो आउटरमोस्ट सेल में 8 हो गई। ओके, हीलियम की बात की जाए तो 2, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को डॉट से या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, अगर क्रॉस से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो डियर स्टूडेंट, उतनी क्रॉस लगा दो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपका क्लियर होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आगे करते हैं बात फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे हम बता चुके हैं पहले भी, क्या करते हैं कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम, कहां से, वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम की तरफ कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो देन कौन से फॉर्मेशन होते हैं आयनिक बॉन्ड की। और आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। इसके बीच में डियर स्टूडेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। देखें आप मेटल्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फॉर्मेशन करनी है NaCl की, तो कैसे करेंगे, जैसे Na को डिनोट करेंगे, सोडियम को Na से डिनोट किया। आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको 1। और क्लोरीन के आउटर में कितने होते हैं डियर स्टूडेंट 17 होता है 7। तो कंप्लीट ट्रांसफर होगा मेटल से नॉन मेटल की तरफ। अब देखो दूसरे पेन से आपको बताता हूं मैं, यहां से देखें तो यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होता है 2 8 7, और इसका क्या होता है 2 8 1 होता है, इसका 2 8 7 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे क्या होगा, Na पे चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव, 2 and 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्लोरीन जो है कितने डॉट्स हो गए 7 थे, 8 डॉट्स हो गए, क्लोरीन पे चार्ज नेगेटिव आ गया। और क्लोरीन का भी क्या कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हर कोई स्टेबल होना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है और नियरेस्ट नोबल गैस के नजदीक जाना चाहता है कॉन्फ़िगरेशन में। तो आप देखेंगे 2 and 8 10, 10 किसका होता है डियर स्टूडेंट, 10 होता है किसका, आपका किसका होता है नियोन का। तो नियोन के इक्वल आ गया, नियोन का 10 होता है। इसी प्रकार 2 8 8 16 2 18, 18 किसका होता है डियर स्टूडेंट आर्गन का। तो ये आर्गन 18 के इक्वल आ गया। तो नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल होने के लिए फॉर्मेशन होती है आयनिक बॉन्ड की। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, तो फॉर्मेशन किया NaCl का, आपको आया समझ में। अब इसी प्रकार मान लो पोटेशियम आयोडाइड की बात की जाए, तो पोटेशियम क्या है, पोटेशियम कितना होता है 19। तो 19 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और आयोडीन क्या है 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इनके आउटमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 7 आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 डॉट्स लगाएंगे, वही कंप्लीट ट्रांसफर होगा। पोटेशियम पे प्लस आ गया, आयोडीन के कितने आ गए
नेगेटिव, तो कंप्लीट ट्रांसफर हो गया मेटल से नॉन मेटल की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। और आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं जो आयनिक बॉन्ड होता है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके डियर स्टूडेंट, क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके अंदर। आई होप क्लियर हुआ होगा। और देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं, कैसे करेंगे। मैग्नीशियम का बाहर होता है आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन कितने हैं, 2 अपने पास। एक क्लोरीन के आउटर में कितने होते हैं डियर स्टूडेंट, 7। दूसरे क्लोरीन के आउटर में कितने हो गए, 7। एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, एक ये ले लेगा, तो इसका 2 8 2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 8 7, यहाँ पे भी 2 8 7। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, मैग्नीशियम 1+ चार्ज इसकी वजह से आया, 1+ चार्ज इसकी वजह से आया, और 2+ चार्ज आ गया। और यहाँ पे क्लोरीन क्या आ गया, 7 डॉट से 8 डॉट आ गया नेगेटिव चार्ज, और दूसरे क्लोरीन क्या आ गया, 8 डॉट नेगेटिव चार्ज। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, किसी का भी कर सकते हो, होपफुली आपको पूरा क्लियर होगा। कैल्शियम ऑक्साइड की बात की जाए तो कैल्शियम 20 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर में कितने होते हैं, बोलो डियर स्टूडेंट, 6 होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैल्शियम 2 8 8 2 और ऑक्सीजन 2 and 6। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्टेट के लिए 2 चाहिए, एक यहाँ से ले एक यहाँ से ले, तो कैल्शियम पे 2+ आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे 2 4 6 2 8, तो 2- आ गया। ओके डियर स्टूडेंट, ये थे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे पूरे। अब आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं जो आपका फॉर्मेशन होता है आयनिक बॉन्ड, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप बात करें, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स जो होते हैं हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के अंदर क्रिस्टल। और इसका क्या होता है, ये डेंसिटी भी इनकी ज्यादा होती है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। ओके डियर स्टूडेंट, क्लोजली पैक होने की वजह से। और आयनिक कंपाउंड्स की आगे बात की जाए तो आयनिक कंपाउंड्स हैव आयनिक बॉन्ड्स रखते हैं अपने बीच में। और किससे बने होते हैं ये, कैटायन और एनायन से बने होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ओके डियर स्टूडेंट, और ये कब होगा, आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी के कब होंगे, आयनिक कंपाउंड्स जब होंगे जब अपनी मोल्टन स्टेट में होंगे, मोल्टन या एक्वस फॉर्म में होंगे, मीन टू से पिघली हुई फॉर्म में होंगे वाटर में। सॉलिड स्टेट में वो किसका काम करेंगे, सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर का काम करेंगे, इंसुलेटर का काम करेंगे, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते। और जब गुड कंडक्टर कब होंगे, जब ये अपने मोल्टन स्टेट में होते हैं, और सॉलिड स्टेट में होते हैं जब ये इंसुलेटर का काम करते हैं। क्योंकि एक्वस फॉर्म में जब होते हैं तो गुड कंडक्टर होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे फ्री नहीं होते, इसलिए इंसुलेटर का काम करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। ये कुछ पॉइंट्स थे किसके बारे में, ये सारे आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, एंड लास्ट वन और लिख सकते हैं आप, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हैव आयनिक रिएक्शंस रखते हैं, और विच आर वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल NaCl ले लो, AgNO3 के साथ ट्रीटमेंट किया तो देन यहाँ से क्या होगा, AgCl बनेगा और साथ में NaNO3 निकल जाएगा सोडियम। ये आपका प्रेसिपिटेट होता है, इनसोल्युबल होता है जो। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपका पूरा क्लियर हुआ है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। पहले बताया था मैंने आपको, कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, और क्या करते हैं ये अपनी शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसके अंदर बहुत से टाइप के कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। जैसे आप इसकी टाइप की बात करें तो एक होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ओके डियर स्टूडेंट, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो आप देखें आप कैसे करते हैं। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, फॉर एग्जांपल दो एटम लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसका भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके डियर स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में, और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल के अंदर। तो ये क्या करेगा, अपना डबलेट कंप्लीट करेगा, ये भी अपना डबलेट कंप्लीट। तो शेयरिंग कितने के बीच में होगा, वन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में आपस में क्या हुआ, शेयरिंग हुआ। तो इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा ये कौन सा बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके डियर स्टूडेंट, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल HCl का करना हो तो हाइड्रोजन के पास एक है, क्लोरीन के पास कितने हैं, 7। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये एक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंगल पेयर के बीच में हो रहा है। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा HCl के बीच में, ये भी क्या बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड जिसके बाद में क्या हो, दो इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर करे पेयर के अंदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल O2 की फॉर्मेशन करनी है तो ऑक्सीजन के पास कितना होता है डियर स्टूडेंट, 2 4, और ये क्या है आपका 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे लगा देंगे। और दूसरा ऑक्सीजन है, उसके भी आउटर में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डियर स्टूडेंट ऑक्टेट के लिए कितना चाहिए, इसको भी 2 चाहिए और इसको भी अपने ऑक्टेट के लिए 2 चाहिए इससे। तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना। तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 का ले सकते हैं, कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के कितने होते हैं डियर स्टूडेंट, वही 6, ऑक्सीजन के वही 6। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, और ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो डियर स्टूडेंट इनके बीच में क्या बन गया, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब बात करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो जिसके बीच में क्या बने, ट्रिपल इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर करे। जैसे N2 की फॉर्मेशन होती है तो नाइट्रोजन के आउटर में 5 होते हैं, दूसरे नाइट्रोजन के आउटर में कितने होते हैं डियर स्टूडेंट, 5। तो ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये भी क्या करेगा, आपका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इनके बीच में क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। और एग्जांपल ले सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया C2H2 का ले लिया, तो एक कार्बन है तो उसकी क्या है 4, और दूसरे कार्बन है उसके भी कितने हैं डियर स्टूडेंट, 4। हाइड्रोजन 2, एक एक लेगा, ये डबलेट, ये डबलेट। ओके डियर स्टूडेंट, ये इसका यहाँ पे क्या जाएगा, ऑक्टेट, ये यहाँ पे इसका ऑक्टेट, सॉरी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन भी बोल सकते हैं या इथाइन भी बोल सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपका सिंगल कोवलेंट, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आपके क्लियर हुए होंगे। एग्जांपल भी मैंने करवा दिए, इसके अलावा और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल NH3 की फॉर्मेशन करनी हो तो नाइट्रोजन के आउटर में कितने होते हैं डियर स्टूडेंट, 5। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और हाइड्रोजन के आउटर में कितने होते हैं, 1। तो 3 हाइड्रोजन NH3 की फॉर्मेशन करते हैं, डबलेट डबलेट डबलेट, 2 4 6 2 8 ऑक्टेट। तो ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा NH3 अमोनिया का, जो कि आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे आप, पिरामिडल शेप होता है। ओके डियर स्टूडेंट, ये कुछ आपके कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट जो है अगली वीडियो में हम बात करेंगे आगे फर्दर, उससे पहले आप इनको ध्यान से देखना, अच्छे से पढ़ना। ओके डियर स्टूडेंट।